सर सर मैं वंचित रह रहा हूँ सब हम्म। लाभों से सर। तो आपको क्या लग रहा है, हमने अभी आज का निरस्त कर दिए क्या? नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया, मैं टर्मिनोलॉजी नहीं समझ रहा हूँ सर। ठीक है, आप पढ़िएगा इसको, ऑर्डर जी की सर। कॉपी निकाल के पढ़िएगा, इसमें सर, टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्टेड सर। यो सच्चिदानंद दुबे। यस सर। बताइए क्या है। सर मेरा 2013 में हम्म। अपॉइंटमेंट हुआ था। प्री P3 में उसका सर है, डिटेल है P3 में। उसमें सर मैं 17 नंबर में था। 18 नंबर में संदीप पटेल हैं। हम्म। 26 में नरेंद्र कुमार चौधरी हैं। हम्म। 30 में अखिलेश नकपुरे हैं। हम्म। 32 में मनोज गोले हैं। हम्म। 40 नंबर में राधिका मिश्रा है सर। जी। तो सर इसके मेरे पहले भी एक रिसोर्स पर्सन में अपॉइंटमेंट हुआ था हम्म। गवर्नमेंट ITI में। तो उसमें कुछ लोगों को निकाल दिया गया। 31/3/2016 को डायरेक्टर ने बोला था कि 3 वर्ष जैसे कंप्लीट होगा तो निकाल दिया जाएगा। तो आप किस आदेश से व्यथित हैं? जी पी सर। आठ से? जी। पी आठ से आप व्यथित हैं? आपकी नियुक्ति किससे हुई थी? P3 से हुई थी? कौन से सन का है ये? ये सर 2014 में है। 14 में? में और हाँ। P8 से क्या किया गया? मेरी नियुक्ति हुई थी 3/5/2014 के ऑर्डर के हिसाब से सर। P3 में है सर अपॉइंटमेंट लेटर। 1625/9/2014 जो रिट पिटीशन है उसमें P3 में अपॉइंटमेंट लेटर है सर मेरा। इसमें नोटिस जारी हो गए हैं? ठीक है, नोटिस का केस। सर मैं थोड़े बताऊं सर। जवाब तो मंगा लें, बिना जवाब के कैसे डिसाइड होगा? जी। इसमें जवाब के लिए आदेश कर रहे हैं आज? इसमें अभी तक सूचना पत्र जारी नहीं हुए हैं। जी ये ऐसे समझ लीजिए अभी तक इनको सम्मन जारी नहीं हुए हैं, आप ऐसा समझ लीजिए। सर, वो अपीयर नहीं हुए थे वकील साहब। हाँ। तो फिर मैंने कहा कि अब अपीयर नहीं हो रहे हैं, आप दे दीजिए, अब क्या करूं, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा हूँ सर। पैसे ले लिए 7 महीने बाद तो उन्होंने रिट फाइल किया यहाँ। सर ये मैं कुछ आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ सर। अपॉइंटमेंट लेटर में 18, 26, 30, 32 और 40 जो है ये इन लोगों को माननीय कोर्ट के द्वारा स्टेप दिया गया। और कहाँ इससे स्टे ये आदेश? टिल वर्किंग अभी हैं और इनको। कहाँ स्टे आदेश बताइए। जी। स्टे आदेश बताइए। स्टे आदेश इसमें सर अटैच है, बता रहा हूँ सर। P12 में है सर। P12 में फाइनल डिसीजन है विवेक अग्रवाल मजिस्ट्रेट जज साहब का, जिसमें मेरा जो पिटीशन था 400/2017 उसी की रेफरेंस में ये ऑर्डर हुआ है सर, 24/4/2018 को। ये बताइए, आप ही के साथ नियुक्त हुए हैं जितने लोग हैं? राखी सोरठी, अंजना साहू, दीपक बोहरे, सब ये आपके साथ? सभी हैं सर। पर बताइए, नाम बताइए इनके। जी, इनके नाम बताइए P3 में। जो अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से बता रहा हूँ सर। हम्म। मेरे जस्ट बाद है संदीप कुमार पटेल 18 में, 18 नंबर में। उसकी याचिका है? जी। उसकी याचिका है संदीप पटेल हाँ, की? संदीप कुमार पटेल की इसी में जुड़ी हुई है। बताइए, नाम बताइए कहाँ पर है। 8359 देखिएगा आप, इसमें नंबर बता दे रहा हूँ आपको। पेज नंबर बता दिए। 8वें नंबर में है। इंटरनल ऑर्डर पेज नंबर 104 as per the order page 2 सर P12 सर पेज नंबर 2 में 8 नंबर में है सर संदीप कुमार पटेल, जो मेरे साथ थे 18 नंबर में। P12 में जो सर ऑर्डर है
पेज नंबर 2 में 8 नंबर में है संदीप कुमार पटेल। फाइव और सर पेज नंबर 9 में है नरेंद्र कुमार पटेल, जो मेरे ही साथ अपॉइंटमेंट लेटर में 26 में है। फिर अपॉइंटमेंट लेटर में जो 30 नंबर में अखिलेश नागपुरे, वो इसी में 2 नंबर में है सर, पेज नंबर 9 में। मनोज गोले 32, जो इसमें पेज नंबर 9 में आपकी 3 याचिका नंबर। में आदेश बताइए कौन सा हुआ है आपकी रेट याचिका में? P6 पीछे आपका आदेश है? टी T12 सर, ये इन लोगों का आदेश है। आपका आपके केस का कौन सा आदेश है? सच्चिदानंद दुबे हैं आप? जी, 24/4/2018 को मेरा ऑर्डर है सर। P6 लक्ष्य। P6 है ना? हाँ, P6 में उनका नाम है द ऑर्डर पेज 5 लक्ष्य, सी द 5 पेज नंबर 52। रिट अपील का आदेश कौन सा है वो आपने लगाया है? रिट अपील का आदेश P7 P7। सर मेरा डिसीजन जो हुआ है और इन सभी डिसीजन में उसका बेस सर 400/2017 है, उसी के आधार पर हुआ है पूरा डिसीजन। और ये मिस्टर तिवारी, दिस कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ। लक्ष्य क्योंकि अर्लियर राउंड ऑफ लिटिगेशन में वो रिट अपील विल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, लक्ष्य। और रिट अपील में जो बात के 4 पॉइंट हैं हाँ, उनको आपने कंसिडर नहीं किया। but even that order may be because that order is since long back लक्ष्य हाँ। 2019। उसमें लिखिए दी पिटिशनर अर्लियर फाइल्ड रिट पिटिशन नंबर 400 of 2017 which was decided on 24/4/2018 by annexure P6 in the सर मैंने प्रेजेंटेशन दिया था वहां पर ऑर्डर के वो बाद। खारिज हो गया ना, देख लिया हमने। जी, 16/3/22 को सर एक तरफा आदेश हो गया। in terms of order passed in WA number 418 of 2017। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है आपका? ये सर है, ये रिप्रेजेंटेशन है 16/3/2022 को जो ऑर्डर आया, ये अभी जो रिप्रेजेंटेशन हाँ है। ठीक है, हालांकि उसको डील तो किया है ऑर्डर में, हाँ, डील किया है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं है। सर अरे अभी- आप ऑर्डर लिखाने दीजिए दुबे जी। जी Next, the representation of the petitioner has been dealt with and rejected by order annexure P8 in light of judgment in WP 400 of 2017, holding that the maximum contractual tenure is 3 years, which got over on 7/5/2017, and the petitioner is not having any right to seek re-engagement after expiry of contract period. Next, the division bench in WA 418 of 2017 had passed the following directions. ये P7 है, उसमें लास्ट पैरा है 1 2 3 4 कर दीजिए, 1 2 3 4 कोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, the respondents have only reproduced that part of the directions whereby the employees have been directed to
have reproduced only that part of order passed in WP 400 of 2017, whereby the employees have been directed to approach the forums under industrial law. Point. However, in para 8 of WP 400 of 2017, this court has categorically para 8 and 9, this court has categorically observed that the order passed by the division bench in WA 418 of 2017 shall apply mutatis mutandis to the case of present petitioners also. Point. This would mean that the directions given by the division bench as quoted above were also required to apply to the case of the petitioners. Point. However, that aspect has been conveniently overlooked by the authority while issuing the order annexure P8. Next, consequently, the order annexure P8 is set aside. Point. The respondents are directed to deal with the case of the petitioner as per directions of the division bench in WA 418 of 2017, which are once again being quoted herein below for ready reference of the concerned authority. P7 में तो 1 to 4 है, फिर से एक बार quote कर दीजिए. Last paragraph. Next. In the above terms, by quashing the order annexure P8, the petition is disposed of. ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? जी ये लोग कंटिन्यू कर रहे हैं? हाँ सर, कंटिन्यू कर रहे हैं सर. दो डेवलपमेंट. It is further contended by the petitioner that various other employees appointed along with the petitioner by order annexure P3 are still continuing in service. Point. The respondents shall deal the case of the petitioner in accordance with WA 418 of 2017 within 45 days and shall also consider the question of parity, and if the petitioner is similarly situated to the persons who are already continuing and who are appointed along with the petitioner by annexure P3, then similar treatment be extended to the petitioner. The opposite direction the petitioner is. सर ये राधिका मिश्रा जो मेरे साथ थी, उनका ग्वालियर बेंच का भी डिसीजन है 24/8. इनको भी सर निकाल दिया गया, तो फिर ही ज्वाइन करा लिया. और सिर्फ सर ये भी दे दीजिए. ये स्टेट गवर्नमेंट इन्हीं केसों के लिए उन्होंने रेगुलर करने के लिए आदेश दिया है सर मैं वंचित रह रहा हूँ सब लाभों से सर. तो आपको क्या लग रहा है, हमने आपकी आज का निरस्त कर दिए क्या? नहीं सर, मैं समझ नहीं पाया, मैं टर्मिनोलॉजी नहीं समझ रहा हूँ सर. ठीक है, आप पढ़िएगा इसको, ऑर्डर की कॉपी निकाल के पढ़िएगा, इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है. जी सर. चलिए नेक्स्ट. Lord, there is typing error in the order, my Lord. Yes. There is typing error in the order, my Lord. There is typing error. Typing error. What is the typing error?